तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने जा रहे स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता लगाया था, जहां पर हमने देखा था कि वे किसी मिस्टीरियस जगह पर जा रहे थे। तब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ आदमी कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां से कोई कल्टीवेटर भी गुजर रहा था, इसलिए वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तब वो कल्टीवेटर उसे पूछता है कि जावा कंट्री किस डायरेक्शन में है। तब इस पर एक आदमी उसे बताता है कि जावा कंट्री तो यही बगल में है, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक खतरा रहता है और इसीलिए कोई भी यहाँ के ब्लैक मायर यानी कि दलदल से होकर पार नहीं करता, क्योंकि यह जगह सच में बहुत ही इविल है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर मत जाइए। मगर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर इनकी बात नहीं मानता और इसीलिए वो ब्लैक मायर के ऊपर से होकर जाने लगता है, लेकिन वहाँ जाने पर शुरुआत में उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए उसे लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी डेंजर नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ जाने लगा था, मगर तभी हम देखते हैं कि कोई ब्लैक पावर बाहर आकर इसे जकड़ लेती है, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर काफी परेशान हो गया था और वो तुरंत ही कोई पिल लेकर अपने आप को आजाद कराता है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ से और ज्यादा ब्लैक पावर बाहर आने लगी थी, जिसे देखते ही उस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वह फिर से अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि वो इस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो पावर इसे अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल रूट में चेंज हो गया था और फिर वो उसी जगह पर जाने लगता है जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था। तभी हम देखते हैं कि कोई हैंड इसमें से बाहर आती है और इसने स्पिरिचुअल रूट को अंदर खींच लिया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन भी यहीं पर आ रहा था क्योंकि वह स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता लगाना चाहता था। तभी हमें पता चलता है कि लीन ने मास्टर से इसके बारे में पूछा था, क्योंकि इस जगह पर किसी भी सेक्ट की गार्डिंग नहीं थी। तब इस पर मास्टर ने बताया था कि शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ब्लैक मायर में असल में फर्स्ट स्पिरिचुअल मैन है और जो कि असल में ताउची का ट्रेनिंग स्पेस है और इसीलिए वहाँ पर किसी भी गार्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यही वजह है कि उसके स्पिरिचुअल बैन को गार्ड करने के लिए किसी भी सेक्ट की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लीन एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई हलचल होने लगी थी। तभी ताऊजी कहता है कि क्या मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो तुम ही हो। मगर हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो वो बाहर आओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने ब्लैक मायर में अटैक भी कर दिया था, जिसे देखते ही यहाँ से गुजर रहे लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन वही लीगू कहता है कि मेरे मास्टर तो इनविजिबल है और इसीलिए उनको किसी भी ताउची के बारे में चिंता नहीं है, क्योंकि वो मास्टर के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीचे से एक हैंड निकलती है और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके लीन के अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर लीन भी इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताउची भी लीन के सामने आ जाता है, जिसकी बॉडी दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीगू की हालत भी काफी खराब हो गई थी और वो कहता है कि मास्टर आपके पावर का तो इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वहीं हम देखते हैं कि ताउची लीन के ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम तो अभी केवल नेशन सोल स्टेज में हो, लेकिन इसके बाद भी मेरे ऊपर एक्शन लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लीन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इसके ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को यूज करने लगता है और हम देखते हैं कि वो ताउची का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर हम देखते हैं कि ताउची पर इसके वार का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वो बहुत ही आसानी से लीन के पास में भी आ जाता है, जिसे देखकर लीन भी इस बात से हैरान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि ताउची फिर से लीन पर
अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह देखते ही लिन तुरंत वहाँ से हट गया था और इसीलिए ताउची लिन का कुछ भी नहीं कर पाता। वही लिन फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके पावर का कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए लिन भी समझ गया था कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही डीप है और इसीलिए इसका सामना कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा। अब इसीलिए लिन यहाँ से दूर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहीं अब ताउची भी इसे इतने आसानी से छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही लिन की ओर जाने लगता है और इसकी स्पीड भी काफी फास्ट होती है। तब इसे देखकर लिन अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत इसके पावर का यूज करके ताउची पर अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं कि ताउची को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो बिना डरे इस पावर के सामने खड़ा रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि ताउची ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए लिन समझ जाता है कि इसकी बॉडी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके उसने तुरंत ही ताउची पर अटैक कर दिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ताउची को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि लिन के अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और इसीलिए वो कहता है कि ये तो बहुत ही वीक है। तब इसे देखकर लिन सारे पावर को एक साथ में कंबाइन करके बड़े स्वर्ड में चेंज कर देता है और अब इसका यूज करके इसने ताउची के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताउची की बॉडी फिर से रिजनरेट होने लगती है और वो कहता है कि मेरी बॉडी को ब्रेक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और अब हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके लिन पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन को कुछ भी नहीं हुआ था और इसीलिए ताउची कहता है कि ये तो बहुत ही शानदार है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तैंग काफी उदास होता है, क्योंकि अब तक उसके बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी एल्डर कहता है कि क्या हमें किसी दूसरे सेक्ट की भी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मास्टर तैंग केवल इतना कहता है कि ध्यान रखो कि कोई भी गड़बड़ ना हो। और फिर वो कहता है कि ताउची मेरा क्लैन ब्रदर है, जो कि गॉड स्टेज में पहुंचने में केवल एक स्टेप दूर है, क्योंकि स्पेशल स्पिरिचुअल रूट के वजह से लॉर्ड मैसेंजर ने एक यूनिक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया है। फिर वो कहता है कि जावा स्टेट के 9 मेरिडियंस असल में फर्स्ट स्पिरिचुअल वैन के एक्सेसरीज हैं, इसीलिए ताउची अभी भी पूरी तरह से इनविजिबल है और इसीलिए लिन अगर गॉड स्टेज में नहीं पहुंचता तो फिर वो आज वहां पर जरूर ही मरेगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी और इसीलिए वो वहां से भाग रहा था। तब इसे देखकर लीगू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहने लगता है कि हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि लिन ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन है कि इसके अंदर कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। इसीलिए वो यहाँ के स्पिरिचुअल रूट को देखने लगता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि स्पिरिचुअल मैन स्पिरिचुअल रूट में से ही वीक स्पिरिचुअल पावर को नहीं निकाल सकती, इसीलिए कोई इनको अपने लिए यूज कर सकता है। अब इसीलिए लिन इसके बारे में भी पता लगाने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि हजारों इमोर्टल के स्पिरिचुअल रूट कहाँ चले गए। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करता है और अब इस तरह से वो इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि यह पूरी जगह स्पिरिचुअल रूट से भरी हुई है। तब इसे देखकर लीगू इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये पूरी ब्लैक मायर तो स्पिरिचुअल रूट से भरी हुई है। तब इस पर लिन कहता है कि केवल इतना ही नहीं बल्कि ताउची की बॉडी भी स्पिरिचुअल रूट से बनी हुई है। अब इसीलिए लिन को भी समझ आ गया था कि ताउची ने अपने पूरे बॉडी को रिफाइन कर लिया है और इसीलिए वो ब्लैक मायर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर वो कहता है कि ताउची ब्लैक मायर के अंदर वाले हजारों स्पिरिचुअल रूट का सपोर्ट ले रहा है और इसीलिए ही उसने अपने बॉडी को फिर से रिजनरेट कर लिया। तब इसके बारे में जानकर लिन कहता है कि ताउची और ब्लैक मायर के बीच के कनेक्शन को काटना होगा और इसीलिए उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि लिन इसके सामने ही रुक गया था, जिसे देखकर ताउची कहता है कि तुमने ज्यादा भाग लिया है और अब वो इसको मारने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन ने इस बार भी अपने आप को बचा लिया था, इसीलिए ताउची इस बात से काफी
काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम तो मेरे इस अटैक से भी कैसे बच गए। लेकिन वहीं लीन भी अब इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने आइस बैन वाले पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से पूरी जगह फ्रीज हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ताउची अपने पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैन की वजह से ब्लैक मायर के अंदर वाले स्पिरिचुअल रूट का यूज नहीं कर पाता। तब इसे देखकर ताउची कहता है कि तुमने तो केवल एक ही बार में लाखों स्पिरिचुअल रूट को शील कर दिया। जिस पर लीन कहता है कि मैं तो केवल इसे डिले करने के लिए यूज करने वाला था, लेकिन ब्लैक मायर के ओपन होने की वजह से ये तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है। वहीं हम देखते हैं कि लीन ने अपने ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो ताउची पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देखकर ताउची भी अपने आप को बचाने के लिए पावर का यूज करता है, लेकिन वो असल में इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके उसे सील कर दिया था। अब इसे देखकर लीन को लगता है कि उसने ताउची को हरा दिया है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ताउची भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए लीन की पावर उसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाती और आखिरकार वो भी फिर से बाहर आ गया था। तब इसे देखकर लीन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल फोर्स है। वहीं ताउची ने अब अपने आप को आजाद करा लिया था और कहता है कि काफी टाइम से मैंने ऐसा फाइट नहीं किया था और अब इसीलिए तुम ही मेरे स्पिरिचुअल मूव का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लीन भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके उसने ताउची पर अटैक भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ताउची के सामने यह अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके ओर काफी स्पीड से आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन खुद इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई जानी पहचानी सी पावर है और इसीलिए वो इस बात से हैरान हो गया था। मगर वहीं ताउची अब इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो लगातार इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है। तब इसे देखकर लीन शील्ड का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ताउची के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाता और उसने इसके सारे शील्ड को एक एक करके तोड़ दिया था। मगर फिर हम देखते हैं कि लीन हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके चैन से इसे कैद कर लेता है, जिसे देखकर ताउची कहता है कि तुम इससे मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि लीन ने किसी ट्रेजर का यूज करके अटैक कर दिया था, जहां इसके वजह से उसे ताउची का बॉडी के अंदर दिखाई देने लगा था और फिर पता चलता है कि इसके अंदर तो इंसेन गॉड का एसेंस है। लेकिन अब ताउची भी इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके अपने आप को आजाद कराने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा ट्रेजर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब इतनी बात कहने के बाद वो लीन पर अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन इसे देखकर लीन कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है और वो तुरंत अपने ट्रेजर का यूज करके ताउची के बॉडी में होल कर देता है और इस तरह से इसने एंशियन गॉड के एसेंस को पकड़ लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताउची अपने आप को आजाद कराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब वो लीन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि लीन कहता है कि तुम कभी भी इसके एसेंस को हासिल नहीं कर सकते। मगर हम देखते हैं कि ताउची अभी भी इतनी आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो फिर से अपने किसी वेपन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लीन ने एसेंस को इसके बॉडी से निकाल लिया था और कहता है कि मरने के पहले मैं तुम्हें गॉड की असली पावर को दिखाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें भी इसके बारे में पता चले। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एसेंस का यूज करने लगा था, जहाँ पर कि अब गॉड वाली पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। मगर वहीं ताउची भी अभी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन गॉड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वह अपने अटैक से ताउची के पावर को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ताउची भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वह इसमें मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने इसके सोल को अपने पास में रख लिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मैसेंजर भी इसे देख रहा था और कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग
है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टैंक के बहुत सारे लोग किसी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह असल में इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर इसके बारे में बताने के लिए मास्टर टैंक के पास आता है और कहता है कि सिटी के बाहर वाला बैरियर अभी भी इनविजिबल है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कोई एक्शन लीजिए। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर मास्टर टैंक काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए एल्डर भी इस बात से काफी डर जाता है और वहीं हम देखते हैं कि वो तुरंत ही इसके सामने माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताऊची के भी टोकन में क्रैक आने लगा था, इसीलिए इसे देखकर मास्टर टैंक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि वहीं एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब इसीलिए मास्टर टैंक को भी समझ आ गया था कि लिन के साथ में डील करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि टैंक फैमिली के सभी डिसेबल को यहाँ पर आने के लिए बोल दो। इसके अलावा टैंक फैमिली के बचे कोर मेंबर को भी यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि अब हमें उस फॉर्मेशन को ओपन करना होगा। लेकिन मास्टर टैंक लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।